सुनाओ बंधन बैंक लिमिटेड अब देखिए 177 रुपये 65 पैसे का प्राइस आ रहा है और 6% की फॉल देखने को मिल रही है बिफोर Q4। कल Q4 के नंबर आएंगे और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि बंधन बैंक प्राइवेट बैंकिंग के अंदर मोस्ट फोकस्ड बैंक रहेगा Q4 के दौरान, क्योंकि जो असेट क्वालिटी के अंदर मार पड़ी है वो अब ये Q4 बताएगा कि ये स्टॉक जाना किधर की तरफ है। क्या ये 200 रुपए के ऊपर जाएगा या 100 रुपए की तरफ जा रहा है। धीरे 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 अगर ये Q4 अच्छा नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपको 10 से 20% के फॉल भी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप नजर उठाकर देखें भी तो Q4 के नंबर आए कितने अच्छे हैं किसी बैंकिंग के। लेकिन एक बात है, जो असेट क्वालिटी इनकी बिगड़ी है वो बाकियों के साथ तो नहीं है ना। जो बंधन बैंक के साथ प्रॉब्लम है वो बाकियों के साथ नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। अब लोग आगे चिल्लाने लगता है कि नेक्स्ट यस बैंक है। भाई साहब प्रॉब्लम देख लीजिए कि बंधन बैंक की क्या प्रॉब्लम है और यस बैंक की क्या प्रॉब्लम थी, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो आप ऐसे ही इसको यस बैंक नहीं कह सकते, इसको यस बैंक नहीं मानिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। असेट क्वालिटी जो बिगड़ रही है उसके हिसाब से प्राइसिंग जो है वो आपको एकदम करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं बंधन बैंक के। बट फिर भी आप देखें तो यस बैंक जैसा सिनेरियो बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। आज देखें तो आप HDFC बैंक को थोड़ा सा हायर साइड पाएंगे। आप देखें आपके साथ का जो कॉम्पिटिटर है बंधन बैंक के साथ का फेडरल बैंक, वो थोड़ा सा हायर साइड वर्क कर रहा है। और Q4 के दौरान तो इनका भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है फेडरल बैंक के अंदर। तो कल के दिन आप देखिएगा कि आज जो 6% की गिरावट देखने को मिली है, कल बहुत वॉलेटाइल होगा ये स्टॉक। क्योंकि कल अगर आवर के टाइम यानी कि मार्केट आवर के टाइम अगर Q4 के नंबर आ गए तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट बंद हो गया तो पोजीशनिंग जो है वो बनाकर ले जाएंगे लोग। ऐसे में यहाँ पर जो है काफी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है और फिर मंडे के दिन उसका रिएक्ट। और एनालिस्ट जो है वो बता रहे हैं कि बंधन बैंक यहाँ पर स्टेबल, लार्जली स्टेबल सेट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रखेगा आपके सामने। ग्रोथ, रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकती है माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में, और इम्प्रूव कर सकते हैं ये असेट क्वालिटी को। यानी कि असेट क्वालिटी की जो हम बात करें वो थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन हायर कॉस्ट ऑफ फंड की वजह से यहाँ पर मार्जिन पर थोड़ा सा डेंट लगता हुआ देखने को मिल सकता है। मैं मार्जिन की अगर बात करूँ तो बंधन बैंक की जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो IDFC से बेटर मार्जिन है, मतलब हाईएस्ट पर ये मार्जिन है। जो सबसे बड़ी समस्या है इसके अंदर वो असेट क्वालिटी। एक बार असेट क्वालिटी सुधर जाए ना बंधन बैंक की तो ये अपने आप में ही यहाँ पर जो है ना आपके सामने रिकॉर्ड पेश कर देगा। स्टॉक का भाव बता रहा हूँ। और देखिए 3 क्वार्टर हो गए हैं EPS बाई EPS से ये मिस कर रहे हैं। EPS के जो एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है उस वो मीट नहीं कर पा रहा है बंधन में। तो ऐसे में कोई अगर कंपनी या कोई बैंक है वो अगर ऐसा परफॉर्म करेगी तो स्टॉक का आपको प्राइसेस आपको पता ही है कि किधर की तरफ जाने हैं। और बैंकिंग में तो आप ये समझिए कि बैंक के अंदर चाहे जितनी बड़ी बात आ जाए आपको कोई बहुत बड़ी उछाल स्टॉक के भाव में नहीं देखने को मिलती है अचानक से, और कोई बहुत बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें बैंकिंग स्टॉक बिल्कुल अलग परफॉर्म करते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। आप 10% चल सकते हैं, बट बैंकिंग के सिनेरियो में कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा हो जाए 10, 20, 30% ऐसे नहीं चल सकता। हाँ बस गिर सकते हैं बुरी खबर पर, बट चल नहीं सकता ज़्यादा। तो वो चीज़ है, बैंकिंग सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये Q4 डिसाइड करेंगे कि आप जाने की तरह, क्या आप 100 रुपये की तरफ जा रहे हैं या आप 200 प्लस में जा रहे हैं। क्योंकि ये नंबर्स आपकी जो असेट है, असेट क्वालिटी पर ध्यान रखिएगा। अगर असेट क्वालिटी सही निकली, भले ही प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका एडजस्ट हो जाएगा। बट असेट क्वालिटी अगर सुधर गई तो यहाँ पर आप समझिएगा सोने पर सुहागा कहीं ना कहीं होते हुए देखने को मिल सकता है बंधन बैंक के अंदर। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो मल्टी ईयर जो लो है आपका वो 154 रुपये के अराउंड है, 154 152 के अराउंड है। वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है बंधन बैंक के अंदर। नंबर्स अगर चाहे जैसे भी आए कुछ भी मतलब कह लीजिए, लेकिन अगर ये लेवल टूट गया ना 150 152 154 के लेवल अगर ये ब्रीच हो गए तो आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर ना फिर वो एक नीचे एक डाउन साइड आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 से 20% की करेक्शन अगर ख़राब रिजल्ट पर दिख जाए, अगर एसेट क्वालिटी बिगड़ी और तो 10 से 20% कोई बड़ी बात नहीं है करेक्ट होने में। लेकिन सुधर गई तो ध्यान रखिएगा 10 से 20% का आपको ईजिली मूव भी मिल जाएगा।
ये भी आप अपोजिट लेके चलिए, 200 प्लस के मूव मिल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें जादू मंत्र नहीं लगेगा, बस आपके नंबर चाहिए। ऑलरेडी आप बहुत ही यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं सस्ते पर बैठे हैं। 9.73 की प्राइस टू अर्निंग पर आप काम कर रहे हो। कंपैरिजन कर लीजिए आप इंडस्ट्री पी से, तो इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन आप देखेंगे तो 16.09 पर आपका इंडस्ट्री पी चल रहा है, तो उसके कंपैरिजन तो आप बेटर कंफर्ट के में एक जगह पर हैं, आपका स्टॉक एक अच्छी जगह पर देखने को मिलता है। 133 रुपये 63 पैसे की बुक वैल्यू है, यानी 134 रुपये मान लीजिए आपका स्टॉक का प्राइस देखने को मिला है। 176 के अराउंड आपको देखने को मिलता है। सो दैट कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.35 टाइम ही रह गया। कभी बंधन बैंक का स्टॉक 700 रुपये पर काम करता था, तब वो वैल्यूएशन काफ़ी महंगी थी, ये तो बात है। और चाहे बंधन बैंक हो या आरबीएल बैंक, सबका हाल खराब ही हुआ है। आरबीएल बैंक भी काफ़ी हायर साइड काम करता था, वो भी नीचे आ गया। बंधन बैंक से एक्सपेक्टेशन है, इसका जो सबसे मेन कॉम्पिटिटर है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दोनों को लाइसेंसिंग जो है वो एक साथ मिली थी ना, तो दोनों का कॉम्पिटिट चलता रहता है। वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ना आगे निकल गया ज़्यादा, तो वो बंधन बैंक कई मायने में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंपैरिजन ज़्यादा बेहतर है। बट एसेट क्वालिटी जो है वो किसी भी बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। एसेट क्वालिटी यहाँ पर आपको डिटेरियोरेट होती दिख रही है, जो कि यहाँ पर आप देखें तो नेट एनपीए की स्थिति देखिए। ये जून जो आपका Q1 के नंबर्स आए थे ना, क्वार्टरली 1 के नंबर्स, आप देखें क्वार्टर दर क्वार्टर एनपी देखिए 1.17 से बढ़कर 2.18 पहुंच गया। उसके बाद लगातार जो एनपी है वो कुछ इस तरीके से 2.18 से फिर 2.32 और फिर 2.21। तो फिर आप बताइए कि कैसे आप जो है वो स्टेडी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, स्टॉक आपका कैसे एक बेटर परफॉर्म कर सकता है, ये एक सबसे बड़ी बात। तो देखिए जो भी हो, आप सिर्फ और सिर्फ असेट क्वालिटी को देखो और जैसे रिजल्ट आए तो इनके असेट क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी क्या कर रही है, ये सब साइड में, ये सब एडजस्ट हो जाए। आप ऑलरेडी बहुत सस्ते पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, एक बार एडजस्ट किया जाता, बट असेट क्वालिटी को नज़रअंदाज मत किया करना और बिल्कुल भी। और अगर यहाँ पर जो है क्वार्टर दर क्वार्टर एनपीए बढ़ रहे हैं, तब तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्रूशियल पॉइंट आ जाता है। लेकिन अगर क्वार्टर दर क्वार्टर एनपीए घट गए तो फिर यहाँ पर बिग एक अपॉर्चुनिटी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। जहाँ तक बात है, जो कि अभी हमने बात करी मल्टी ईयर लो, तो वो 2020 में जो लो लगा था 152 रुपये का, 152 का, बस उसी को याद रखिए। एक्चुअल में ये लो लगा था 148 का, ना कि 152 150 का, ये 148 के अराउंड का लो है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ना, मतलब ये जो लो है 2020 का, ये नहीं टूटना चाहिए, ये बड़ा क्रूशियल होगा। सोचिए कि मल्टी ईयर लो टूट रहा है किसी स्टॉक के अंदर, तो क्या हाल होगा उस स्टॉक का, समझ सकते हैं ना आप। तो वो चीज़ अपने को देखनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, जो असेट क्वालिटी है, क्या उस हिसाब से ये प्राइस जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पर एक रिस्क लिया जा सकता है? देखिए, अगर आप एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि नहीं, बंधन बैंक का जो सिनेरियो अभी 3 क्वार्टर चल रहा है वो आगे चेंज होगा, ये साइकिल जो चेंज होगी और क्वार्टरली नंबर्स आप देखेंगे बेहतर ही आएंगे, इवन असेट क्वालिटी जो है वो सुधरेगी। तो अगर आपको ये लगता है तो मेरे ख्याल से 177 ये इन प्राइसिंग में कोई बुराई नहीं दिखती है। अगर किसी ने नई खरीदारी कर रखी है, झटका लगता है उसमें, झटके में वो क्यों झटका लग रहा है, ये सब आपको अगर पता होना चाहिए। अगर आपको एक ट्रस्ट है कि नहीं, बंधन बैंक का मैनेजमेंट जो है वो असेट क्वालिटी को आगे संभाल लेगा, तब तो फिर तो यहाँ पर जो है क्या कहना ही क्या है, मतलब आप देखेंगे इंटरेस्ट जो अर्न है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही, मार्जिन्स में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। जो है असेट क्वालिटी, अगर वो सुधर जाएगी तब तो ये एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। और देखिए, सही बताऊँ, लास्ट क्वार्टरली नंबर्स है, ये एक बैट की तरह है। मतलब आप देखेंगे, चाहे कुछ भी कह लीजिए फंडामेंटल या कुछ भी बेसिस पर, बट आप देखेंगे तो यहाँ पर ना, एक तो स्टॉक जो है वो काफ़ी सस्ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन असेट क्वालिटी से खिलवाड़ नहीं। सस्ते हो, बने रहो, अगर असेट क्वालिटी बिगड़ती है तो ये माफ़ नहीं करेगा मार्केट, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए, चाहे जितने आप सस्ते हो और सस्ता कर देंगे, क्या बड़ी बात, ठीक है ना। और फिर स्टॉक के पास कोई वजह नहीं है हायर साइड जाने की। आप समझ में आया? तो बंधन बैंक का स्टॉक बिल्कुल अंडर परफॉर्मेंस ही ट्रेड करने लगा। आप ये कहेंगे कि परफॉर्मेंस ही नहीं है, अंडर परफॉर्मेंस तो एक अलग बात हो गई। मतलब एक ना साइडवेज ही ट्रेड करता रहेगा जब तक नंबर परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे हैं, तो वो बात है, कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी जहाँ तक है स्टॉक के अंदर। तो ये असेट क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर आप मूविंग एवरेजेस देखेंगे तो क्या कह रहे हैं आपके मूविंग एवरेजेस, भैया यहाँ पर ना जो आपका लेवल है 185 186,
ये आसानी से क्रॉस नहीं हो रहा भैया। ये आपका जो पैटर्न बन रहा था ना, अच्छा, वो एक झटके में सब चला गया। तो 185, 186 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर ये निकल गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है आप बस क्वार्टरली नंबर्स देखिए Q4 के, ये मूविंग एवरेज ये सब गए भाड़ में, क्योंकि वो खुलेगा ही मंडे को इतना हायर साइड। अगर अच्छे नंबर्स आ गए तो ये मूविंग एवरेज कुछ काम के आएंगे नहीं। कहाँ पर एक अगर तेजी हुई और रुकावट आई, कहाँ पर आ सकती है? 220 के अराउंड। पहले तो 210 के अराउंड आएगी, लेकिन जो मूविंग एवरेजेस हैं वो ये बता रहे हैं कि 220 के अराउंड आ सकती है। तो अगर कोई तेज़ी से खुला और अगर 10% की तेज़ी हुई अच्छे नंबर पर, तो आप ये समझिएगा कि जो रुकावट है वो 210, 220 की तरफ ही आएगी। ये एक समझ में आती है बात। चलो वो सिनेरियो बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल Q4 के नंबर का वेट कर। सो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि क्या हो सकता है बंधन बैंक में अगर असेट क्वालिटी अच्छी नहीं आई, और अगर असेट क्वालिटी अच्छी आ गई सो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। फिर इसकी जो अंडर वैल्यूड वाली बात है वो फिर थोड़ा सा ठंडा पड़ने लगेगी, थोड़ा स्टॉक जो है वो स्टेडी परफॉर्मेंस देने लगेगा। तो ये बात है बंधन बैंक के साथ। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। कल देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।